नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, दिल्ली में एक बैठक हुई, लेकिन उस बैठक का असर उत्तर प्रदेश तक है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ वो भी बताऊंगा। दरअसल ये मीटिंग सोनिया गांधी के बंगले पर थी। इस मीटिंग में राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सारे सांसद थे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे और प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद थे। मीटिंग तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक चली। बड़ी देर तक मंथन चला। राहुल गांधी ने इस मीटिंग में बहुत सी बातें कही, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो बेहद अहम थी। इस मीटिंग के अंदर जो भी बात हो रही है ये समाजवादी पार्टी के खेमे तक ना जाए। अब लोगों के मन में ये सवाल ज्यादा बड़ा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इसी कमरे में रहे। दरअसल इस मीटिंग में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में भविष्य को लेकर चर्चा हुई, बिहार के चुनाव पर भी चर्चा हुई, लेकिन ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर था। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं। उनके साथ बाकी जो 5 सांसद हैं उत्तर प्रदेश के वो भी मौजूद थे। इमरान मसूद वहां पर थे, वहां पर किशोरी लाल शर्मा थे, वहां पर तनुज पुनिया मौजूद थे। तमाम नेता वहां पर मौजूद थे और यह मंथन चल रहा था। मंथन इस बात का था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैसे अपने बलबूते मजबूत किया जाए। तो जो रिपोर्ट वहां रखी गई वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेहद निराश करने वाली थी। एक बात वहां निकलकर यह सामने आई कि कांग्रेस का संगठन ब्लॉक स्तर पर भी बिल्कुल धड़ाम है। जिले की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन संगठन बिल्कुल धड़ाम है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर कोई जोश नहीं है। दरअसल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी को यह लगता है कि हमारे 6 सांसद चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार के परिणाम ने कांग्रेस को बहुत हद तक तोड़ दिया है। अब सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट भी सकता है। हालिया घटनाओं को देखें तो यह लगता भी है, क्योंकि पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने अकेले उतरने का ऐलान कर दिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव होने हैं उसमें भी कांग्रेस ने खुद को समाजवादी पार्टी से अलग कर दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ये कहती है कि हमारा गठबंधन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए है, हमारा गठबंधन पंचायत चुनाव या इस तरह के स्थानीय चुनाव के लिए नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो लगातार ये बात कहते हैं कि गठबंधन था, गठबंधन है और गठबंधन रहेगा, हम मजबूती से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि गठबंधन में सीट शेयरिंग सिर्फ जीत के आधार पर होगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये मीटिंग करती है दिल्ली में। ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी ने एक और मूल मंत्र कांग्रेस के नेताओं को दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिमों, दलितों और ब्राह्मणों पर फोकस करना है। यह बात हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में एक वक्त जो 80 और 90 के दशक की राजनीति होती थी, तब ब्राह्मणों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए पहली पसंद कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन फिर जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो बड़ी तादाद में जो ब्राह्मण वोटर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। मुस्लिम वोटर्स थे वो समाजवादी पार्टी के वोटर्स बन गए और दलित मायावती के साथ चले गए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कई मर्तबा सरकार बनाने वाली कांग्रेस आज रसातल पर है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है। 2022 में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ी, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और अब 2027 का चुनाव सामने है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस जितनी सीटें समाजवादी पार्टी से चाहती है, समाजवादी पार्टी के लिए उतनी सीटें दे पाना मुश्किल होगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से 90 से 100 सीटों की मांग कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 45 से 50 सीटें ही देना चाहते हैं। अब सीटों का बंटवारा, सीट शेयरिंग, ये एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बीच में पेंच फंसा सकता है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से समाजवादी पार्टी भी अलर्ट हो गई है। कांग्रेस ये चाहती है कि उसका बार्गेनिंग पावर बढ़े, लेकिन अखिलेश यादव का मूड, अखिलेश यादव का मिजाज भी अब कुछ बदला हुआ नजर आने लगा है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ये बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटास आ रही है।